हेलो गाइस, दिस इज कार्तिकेय पांडे फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। बात करते हैं अपन दैट इज कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हमारा मिरर के सामने रखा हुआ है तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी। मींस जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ इमेजेस, मींस कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी। सो ये देखते हैं, चलिए कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है, उसके सामने भी एक मिरर है। बोथ मिरर्स आर पैरेलल टू द ईच अदर एंड ऑब्जेक्ट kept at distance x from object number 1, sorry mirror number 1, and object is kept at distance y from mirror number 2. अब आपसे पूछता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस। तो क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन एकदम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम मानते हैं कि पहला रिफ्लेक्शन हुआ होगा मिरर नंबर 1 पे, पहला रिफ्लेक्शन इस पे हुआ होगा, और जब ये पहला रिफ्लेक्शन यहां पे हुआ होगा तो इसका इमेज कुछ ऐसे फॉर्म हुआ होगा। दिस इज I1। और अब ध्यान से देखिए तो वो रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे आएंगी, इस पर्टिकुलर मिरर पे आके टकराएंगी ऐसे, और इस मिरर पे टकराने के बाद होगा क्या, ये रेस फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कुछ ऐसे। तो ध्यान से देखिए, इस मिरर के लिए ये इमेज एज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही होगी। क्यों? क्योंकि इसी मिरर को क्या प्रतीत होगा कि इस इमेज से रेज आ रही हैं जो कि मुझ में टकरा रही हैं। इसका मतलब ये वर्चुअल जो इमेज है एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। किसके लिए? इस पर्टिकुलर मिरर के लिए। और इन्हें भी पीछे एक्सटेंड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, एक इमेज मिल जाएगी ऐसे कुछ। अब ध्यान से देखिए तो ये दोनों रेस क्या करेंगी, यहां पे जाके टकराएंगी ऐसे और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और इसे अब इस मिरर के लिए ये इमेज जो कि I12 डैश, I12 डैश क्यों लिखा, क्योंकि I1 एज ए काम कर रहा है और इमेज किसके मिरर के चलते फॉर्म हुई है, सेकंड के चलते, तो I2 डैश। तो I12 डैश जो है एज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस मिरर के लिए, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस मिरर के लिए, और इसको भी पीछे एक्सटेंड करने पे कुछ हमें ऐसे इमेज मिल जाएगी। सो दिस विल बी I12 डैश 1 डैश, I12 डैश 1 डैश। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा तो उसको आगे ले लिया, और किस मिरर के चलते हो रहा, मिरर नंबर 1 के चलते, इसलिए 1 डैश। सो ध्यान से देखिए, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे जिसके चलते नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन सकती हैं, दैट विल बी इक्वल टू दी इनफिनिट। सो यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड मिरर नंबर 2, तो आप बता देंगे। मेरा ये पूरा का पूरा जो मैंने रेस डायग्राम बनाया है उसके पीछे मात्र ये पर्पस था कि कभी आईआईटी में क्वेश्चन आता है लेट अस सपोज, और उसमें पूछता है आपसे कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस इमेजेस, तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही रे डायग्राम बनाओ और इजीली उस आंसर को चेप दो। सो दिस वाज अबाउट द नंबर ऑफ इमेजेस इन केस ऑफ 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स। लेकिन अभी यहीं पे लेट अस सपोज कि कोई 2 मिरर हैं जो कि एक दूसरे से थीटा एंगल पे क्या है, inclined है। Let us suppose both mirror are inclined at angle theta and object is kept between these two mirrors. This is your object. तो आपसे पूछता है what will be the number of images, what will be the number of images। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि मैं आपसे पहले बोले दे रहा हूं, आईआईटी का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूले से नहीं करना है, फॉर्मूले से नहीं करना है। फॉर्मूला मात्र मैं बता रहा हूं जेईई मेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां पे इतना कड़ा देने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आईआईटी का पेपर आएगा तो मैं एक अलग मेथड बताऊंगा जिससे कि आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज होता है, लेट अस सपोज, अभी नंबर ऑफ इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं 360 बाई थीटा। इफ 360 बाई थीटा इज n, मतलब 360 डिवाइड बाई दिस थीटा। इफ दिस इज n
एन इफ एन इज इवन नंबर, एन क्या है, इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, n-1। फिर वहीं पे इफ, सेकंड की बात कर रहे हैं, इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर, ऑड नंबर, n कैसा हमारा ऑड नंबर, तो इसमें दो केसेस हो जाते हैं। पहला अल्फा इक्वल टू यदि बीटा है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है अल्फा इक्वल टू बीटा, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दोनों के बीचों बीच रखा हुआ है, अ लाइन दैट इज बाइसेक्टिंग बोथ एरियाज, उसमें यदि आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इफ अल्फा इक्वल टू बीटा, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू n-1। और यदि वहीं पे इफ n इक्वल टू आपका इवन नंबर, सॉरी इफ ऑड नंबर ये है, लेकिन सेकंड केस हो जाए अल्फा इज नॉट इक्वल टू दी बीटा, यदि अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, मतलब कहीं ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां पे कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू दी बीटा, तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा n। सो दिस वाज अबाउट द इंटीजर। यदि 360 बाई थीटा एक इंटीजर आ रहा है तब कैसे करेंगे, और यदि कहीं पे ऐसा केस हो जाए कि 360 बाई थीटा इज नॉट इक्वल टू दी n, तब कैसे करेंगे, तब यही है, कुछ बच्चों के पास ऑप्शन होता है कि क्वेश्चन छोड़ देंगे, सर इसमें इतना टेंशन क्या है, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उसको अपन दूसरे तरीके से करेंगे। और आई थिंक सो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IIT JEE। इनकी भी बात करेंगे तो IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इनसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए देखते हैं, तो चलिए अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास दो मिरर हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे क्या है, इंक्लाइंड है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं कि ये अल्फा एंगल बीटा एंगल कुछ भी है। और लेट अस सपोज कि सबसे पहले अपन केस ले रहे हैं, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस क्या है, y है, तो अपन केस नंबर 1 लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू y, इफ x इक्वल्स टू y, तो यदि फॉर्मूले से बात करें, किससे बात करें, फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला से सीधे सीधे आ जाएगा 360 बाई 90 that is 4 and it is a even number, so number of images is equal to हो जाएगा 4 minus 1 that is 3। और अपन इसको यहां से देखने की कोशिश करते हैं क्या इन रियलिटी ऐसा पॉसिबल है, तो ध्यान से देखिए, this is your object and object is kept in the front of this mirror, then image will form at this distance, that will be equal to the x। Let us suppose this is I1 because this is mirror number 1 and this is mirror number 2. So I1 will be the image of this object due to this mirror at distance x. And similarly, if let us suppose this is your object and this distance is y, so there will be the image formation at distance y, that is image number 2। अब ध्यान से सोचिए, तो ये जो इमेज नंबर 1 है ये कहीं ना कहीं इस मिरर के एक्सिस के फ्रंट में है, इसका मतलब अभी भी ये इमेज एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सॉरी एज ए रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस मिरर के लिए। कैसे, ध्यान से देखिए, तो ये रेज आ रही हैं, लेट अस सपोज ऐसे रेज आएंगी, तो ये रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे, और जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो कुछ यहां पे एक इमेज बनेगी y, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होगा y। जस्ट सिमिलरली यदि मैं इस मिरर को एक्सटेंड करूं, इस एक्सिस को एक्सटेंड करूं, तो ये जो I2 है इसके चलते भी एक इमेज बनेगी यहां पे कुछ ऐसे। लेट अस सपोज दिस इज योर इमेज नंबर 2। तो ध्यान से देखिए कि इस इमेज के चलते हुए यहां इमेज फॉर्म हो रही है, और इस इमेज के चलते भी यहां पे इमेज फॉर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इमेजेस एज ए रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगी दोनों मिरर के लिए। तो ध्यान से देखिए, यदि अपन गिने नंबर ऑफ इमेजेस कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन रही हैं, तो देयर आर 1 2 3, ये दोनों इमेज एक साथ कोइंसाइड हो गई हैं, इसीलिए हम उसको क्या कंसीडर करेंगे 1। तो ध्यान से देखिए 1 2 3, फॉर्मूले से भी अपन ने कितना निकाला 3। सो दिस वाज द रे के थ्रू हमने जो प्रूफ किया, और ये था फॉर्मूले के थ्रू। अब बात ये आती है
कि ये कर्व कौन सा फॉर्म करेंगे, ये इमेजेस कौन सा कर्व फॉर्म करेंगे। तो इफ x इक्वल टू वाई है तो जो कर्व होगा वो कैसा होगा, सर्किल होगा। क्या होगा, सर्किल। सर्किल क्यों होगा, क्योंकि दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल इन एवरी केस। सो ये कहीं ना कहीं क्या फॉर्म कर रहा है, सर्कुलर। और यदि इफ यहीं पे x इज नॉट इक्वल टू y है, मतलब x y के बराबर नहीं है, तब ये क्या फॉर्म करेगा, कुछ ऐसा से फॉर्म होगा, दैट इज एलिप्स। सो कर्व की बात करें तो जब x इक्वल टू वाई होगा तो सर्कुलर होगा, इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई तो इलिप्स होगा। ये बात याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस बस में जाके नहीं रुकना है, उसके अंदर भी घुस के पढ़ाई करना है। क्यों, क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन ऊपर से ही नहीं आएगा, इन सारी चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। सो दिस वाज द अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। लेकिन यदि यहीं पे 360 बाई थीटा इक्वल टू n नहीं आया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मात्र एक ही मेथड है कि इफ 360 बाई थीटा इज नॉट इक्वल टू n, तब आपको ऐसे ही इमेज को फॉर्मेशन करके पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे। चलिए अपन एक केस लेते हैं जिसमें कि है क्या, हमारे पास दो मिरर हैं जो कि एक दूसरे से लेट अस सपोज थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे। और इन दोनों के बीचों बीच या कि कहीं और पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि अल्फा एंगल बना रहा है मिरर नंबर 1 से, और मिरर नंबर 2 से बना रहा है एंगल बीटा। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो बात आती है कि कितनी इमेजेस बन रही होंगी, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस। तो चलिए यहाँ पे दो कॉलम बना लेते हैं, मिरर नंबर m1 के चलते और मिरर m2 के चलते। तो यदि अल्फा एंगल पे है तो इधर भी कितने एंगल पे इमेज बनाएगा, अल्फा एंगल पे, और ये क्या होना चाहिए, डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, लाइन। सो दिस विल बी दी I1, मतलब मिरर M1 के चलते इस ऑब्जेक्ट की इमेज I1 इक्वल डिस्टेंस एज वेल एज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन मिरर। ठीक उसी तरह ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा इमेज बनाएगा एट एंगल बीटा इक्वल डिस्टेंस एज वेल एज परपेंडिकुलर टू दी मिरर। सो पहली इमेज बन रही है I1 एट एंगल अल्फा, पहली इमेज बन रही है इस केस में, तो इसको ऐसे लिख लीजिए IA। ये किसके चलते बन रही है, बीटा के चलते बन रही है, बीटा एंगल पे बन रही है। IA अल्फा बन रही है, IA बीटा बन रही है। कौन कौन से मिरर में, मिरर M1 और मिरर M2 में। आप ध्यान से देखिए तो ये जो इमेज है, ये पर्टिकुलर इमेज इस मिरर के फ्रंट में है, अभी भी कहीं ना कहीं इस एक्सिस के क्या है, आगे है। तो जब इस एक्सिस के आगे है तो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा कुछ कैसे, इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे ऐसे, और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल दिस अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इस मिरर से इंक्लिनेशन निकालना है। सो सेकंड इमेज विल फॉर्म एट 2 अल्फा प्लस बीटा। तो इस केस में जो इमेज बनी होगी विल बी इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, दैट इज IB। मतलब इस केस में होगा क्या, जो ये IA है एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस पर्टिकुलर मिरर के लिए, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस मिरर के लिए। सो दिस वाज द सेकंड इमेज फॉर दिस मिरर ड्यू टू दिस इमेज दैट वर्क एज द रियल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। अब ध्यान से देखिए तो जो इमेज बनी थी पहली बार हमारी, ये बनी थी इमेज, ये इमेज एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, सॉरी एज ए रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस मिरर के लिए। क्यों, क्योंकि इसके अभी भी क्या है, ये फ्रंट में है, तो इसके चलते एक इमेज ऐसे बनेगा कुछ यहां पे, जिसका कि एंगल कितना होगा इस मिरर से, बीटा प्लस अल्फा, मतलब जो ये IB बनी होगी कितने बनी होगी, 2 बीटा प्लस अल्फा पे। तो इस बार हुआ क्या होगा, ये जो इमेज थी ये एज ए रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम किया इस इमेज के लिए, तो यहां पे इमेज फॉर्म हो गया। अब इसी तरह फिर से ध्यान से देखिए तो ये इमेज इसके तरह ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो ये आगे जो ये IC इमेज बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 4 बीटा प्लस अल्फा, और यहां पे क्या बनेगा 4 अल्फा प्लस
बीटा, और ये इसके लिए और ये इसके लिए, ऐसे ही सो ऑन बढ़ते जाएंगे। कब तक? जब तक कि ये थीटा 1 जो है लेस देन 180 डिग्री हो और थीटा 2 ये लेस देन 180 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो आपका जो इमेज हुआ होगा वो मिरर एक्सिस के पीछे आ जाएगा, और मिरर एक्सिस के पीछे आ गया तो फिर कभी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए ये एंगल कितना होना चाहिए? इट शुड बी मैक्सिमम 180 डिग्री। यदि उसके बाद यदि इस एंगल की वैल्यू बढ़ी तो इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सो गाइस फिर से इसको समझ लेते हैं नंबर ऑफ इमेज की बात। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया एट एंगल अल्फा और इससे बीटा पे, अल्फा के चलते इधर अल्फा पे इमेज फॉर्म होगी, बीटा के चलते इधर बीटा पे इमेज फॉर्म होगी। फिर ये जो इमेज है अभी भी इस मिरर के फ्रंट में है तो एज ए रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस मिरर के लिए, तो उसका इमेज यहां फॉर्म हुआ। ये इमेज कितने एंगल पे थी? अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर ये इमेज एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस मिरर के लिए, तो ये कितने एंगल पे थी? बीटा प्लस अल्फा, दैट इज 2 बीटा प्लस अल्फा, और उसके लिए इमेज बन गई। और ऐसे करते करते आपकी ढेर सारी इमेजेस बनती जाएंगी कुछ ऐसे, और कंप्लीट क्या बन जाएगा? सर्कुलर। क्या बन जाएगा? कंप्लीट सर्किल। तो बात ये आ गई यहां से कि कब तक हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी? तो यदि इस मिरर के चलते थीटा 1 है, मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए, इसके चलते 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी आपका इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन बात यह आती है कि लास्ट इमेज जो है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगी नहीं करेगी, क्योंकि यदि कोइंसाइड कर गई तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि वहां पे 2 इमेजेस नहीं थी, वहां पे कितनी इमेजेस थी? एक इमेज थी। और यदि कोइंसाइड नहीं करता तो हमें दोनों को एक इंडिविजुअल इमेज कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये चेक करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। लेट अस सपोज कि ये अपना कुछ ऐसे थीटा एंगल था, मिरर दोनों थे, इसके चलते ये इमेज बनी लेट अस सपोज थीटा 1 एंगल पे, और इसके चलते जो बनी वो थीटा 2 एंगल बनी। तो यदि ये दोनों इमेज कोइंसाइड कर रही हैं तो थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 दैट शुड बी इक्वल टू दी 360 डिग्री। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि यदि ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये दोनों इमेजेस क्या कर रही होंगी? कोइंसाइड कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि तब एक कंप्लीट लूप पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन यदि ये 360 के बराबर नहीं है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि दोज टू इमेजेस विल नॉट बी कोइंसाइडिंग ऑन ईच अदर। सो लास्ट इमेज कोइंसाइड करेगी या नहीं करेगी, ये चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे? थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस पर्टिकुलर जो अपन ने इसको पूरा का पूरा किया है, यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, तो शायद तक सारी चीजें ऑल क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मिरर के बीचों बीच रखा हुआ है, और उन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। और ऑब्जेक्ट इससे 15 डिग्री बना रहा है और इससे भी 15 डिग्री बना रहा है। और आपके पास कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है कि दिस पर्टिकुलर केस में कितनी इमेजेस बनेंगी, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल तरीका है, अपन एकदम बेसिक से चलेंगे। चलिए बात करते हैं मिरर M1 के लिए और बात करेंगे मिरर M2 के लिए। तो मिरर M1 में पहली इमेज कितने बनेगी? एट एंगल 15 डिग्री। जस्ट सिमिलर इस केस विद दी मिरर M2, इसके लिए भी कितने भी बनेगी? 15 डिग्री पे। उसके बाद ये इमेज एज ए रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस मिरर के लिए। तो 2 अल्फा प्लस बीटा याद आया हो तो 15 प्लस 15 प्लस 15 दैट इज 45। और इस केस में भी ऐसे ही होगा, 15 प्लस 15 प्लस 15 दैट इज 45। सो आगे अपन 30 बढ़ाते चलते चलिए। ये कितना हो जाएगा? 75 105 105 135 135 165 195 195 195
नहीं रे, रुक जाओ, क्योंकि यहां बोला गया है कि 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि 180 से ज्यादा हो गया तो इस मिरर के पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट, जस्ट सिमिलरली इस मिरर के पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट और तब पॉसिबल इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। सो 165 पे रुक गए। अब बात आती है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे यार 12 इमेज फॉर्म हो रही है। चलो ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं कि लास्ट इमेज का क्या हाल चाल है, लास्ट इमेज कोइंसाइड की एक दूसरे से या नहीं। तो लास्ट एंगल कितने कितने अपने 165 165 165 प्लस 165 प्लस दिस एंगल बिटवीन बोथ मिरर्स दैट इज 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू दी 360 डिग्री। मतलब मुझे पता चल गया कि लास्ट इमेज क्या की होंगी, तो कोइंसाइड की होंगी, इसीलिए नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू कितना आ गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 और इन दोनों को क्या मान लिया कोइंसाइडेड, तो 1 दैट इज 12 माइनस 1 दैट इज 11। अब इसको चेक कर लेते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूले से सही है, तो 360 by 30 that is 12 and it is a even number, so number of images कितना आ जाएगा रे 12 minus 1 that is 11 number of images। so this was all about the number of images। तो गाइज आपके लिए होमवर्क है इसमें कि आप एक काम कर सकते हैं, ये 15-15 डिग्री की बजाय कि मान लीजिए कि इससे 10 डिग्री पे है और इससे 20 डिग्री पे है और फिर इमेज फॉर्मेशन करके दिखाइए, फिर भी आपकी कितनी आएंगी 11 ही आएंगी, वो आपको चेक करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ इमेजेस इन केस ऑफ प्लेन मिरर इंक्लिनेशन। यदि कोई भी दो प्लेन मिरर एक दूसरे से इंक्लाइंड है तब कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, अपन ऐसे चेक करेंगे। याद रखिएगा गाइस, जेई एडवांस में थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन इसी तरह से करिएगा। क्यों, क्योंकि जेई एडवांस का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपसे 100% कोर्स बने। जेई एडवांस का मतलब होता है कि आपसे जितना भी बना उतना सही बने।